नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त ही बाकी रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां से कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं कि किसी भी तरीके से यहां पर उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करके देश की राजनीति यानी कि केंद्र की सत्ता तक का सफर तय किया जाए। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी यहां से लगातार कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए तमाम क्षेत्रीय दल जो मजबूत भूमिका में नजर आ रहे हैं उनको एकजुट किया जाए और आगामी रणनीति पर अपना जो सत्ता का सिरमौर बनने का सपना है उसको तय किया जाए। हमारी खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। अक्सर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अक्सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अक्सर जो स्थिति बनती नजर आ रही है, यहां से क्या आगामी वक्त में जो बीजेपी को डिफीट करना यानी कि हराना इतना आसान हो पाएगा विपक्षी दलों के लिए? क्योंकि 2024 में विपक्ष कहीं ना कहीं वापसी का दरवाजा जरूर देखना चाहेगा और ऐसे में आने वाले वक्त में ये रणनीति और भी जो है कड़ी होती नजर आ सकती है। तमाम क्षेत्रीय दल जो है काफी मजबूत भूमिका में है। ऐसे में आप बीजेपी के लिए यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, चुनौती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज़रूर है, लेकिन जो कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है, और देखिए चुनौती यहाँ सबसे बड़ी दे कौन रहा है? इंडिया गठबंधन चुनौती दे रहा है। वो इंडिया गठबंधन जिसके कहीं ना कहीं यहाँ संयोजक रहे नीतीश कुमार उससे छिटक चुके हैं। यूपी का आपने जिक्र किया, हाथी लेकर कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले केंद्र की सत्ता उस ओर चली जाती है। प्रमुख कारण है सबसे ज़्यादा सीटें 543 देश में लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। सूबे की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर यूपी संभाले हुए है। ऐसे में उस यूपी में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में कमान है इंडिया गठबंधन की। और जिस तरीके से यूपी की बात आई है तो देखिए निश्चित रूप से यूपी की जब कभी भी बात आती है, चाहे विधानसभा स्तर पर हो, लोकसभा स्तर पर हो, तो विभागों में बांटकर होती है या कहीं की क्षेत्रों में बांटकर होती है। जिस तरह से पश्चिमांचल की बात होती है, पूर्वांचल की बात होती है, उत्तरी यूपी की बात होती है, इस तरह से 4 से 5 भागों में यूपी को बात की बात होती है। और जब यहाँ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर जो दूसरी एक और सहयोगी दल है कांग्रेस के अलावा यहाँ पर इंडिया गठबंधन में, वो आरएलडी, और जिस तरीके से आरएलडी को लेकर इस समय स्थिति बनी हुई है जो कहीं ना कहीं अपना अच्छे खासा वर्चस्व पश्चिमी यूपी में रखती है। और ये चीज़ देखने को भी मिली थी 2022 के विधानसभा चुनावों में। अखिलेश यादव और जब आरएलडी ने यहाँ पर मिलकर के चुनाव लड़ा था तो पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें थी जो बीजेपी की ये दोनों राजनीतिक दल मिलकर खा गए थे। वाकई में कई ऐसी सीटें करीब यहां पर अगर पूरे राज्य स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जो 2022 में हुए थे वहां बीजेपी को इस गठबंधन से करीब 50 से 55 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में लोकसभा में भी ये नुकसान बीजेपी का बढ़ सकता है, लेकिन जो कुछ स्थिति इस समय इंडिया गठबंधन की चल रही है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। इस तरीके से ये देखिए कि जिस तरीके से मुख्य रूप से 4 दल इस समय इंडिया गठबंधन में है। यूपी की अगर हम बात की जाए जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके बाद आरएलडी के साथ यहाँ पर आजाद समाज पार्टी आती है, लेकिन आरएलडी अगर यहाँ पर छिटक जाती है तो निश्चित तौर से करीब 4 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, अब वो वहां से छिटक चुका है। अक्षय, मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पर 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है सहमति बनती नजर आ रही है। आरएलडी को 7 सीटें पहले ही दे चुकी है। बसपा जो है अभी बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बसपा को भी साथ लाया जाए, यानी कि घेराबंदी करने की कोशिश है। ऐसे में बीजेपी किस तरीके से मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है जब 4 बड़े विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे और पश्चिमी यूपी में आरएलडी का दबदबा काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक पर मायावती भी अच्छी खासी पकड़ रखती हैं। देखिए दिनेश, 4 बड़े दलों की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन 4 में से 2 तो दल ऐसे हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नाम मात्र के बड़े दल रह गए हैं। 2 अन्य दल यहाँ पर आते हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, जिन्होंने 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों की तुलना में, साथ ही साथ 19 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 22 के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन आप यहाँ पर जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि कांग्रेस इस कवायद में जुटी है कि बसपा को यहाँ लिया जाए इंडिया गठबंधन में, क्या अखिलेश यादव इस बात पर सहमति दर्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए खुद आप ये बात यहाँ कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव 55
सीटों पर अपनी सहमति बना चुके हैं स्वयं से कि हाँ, हम 55 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो क्या 55 सीटों पर अखिलेश लड़ेंगे? नहीं, वो 35 और 25 भी हो सकती है। जब वर्तमान के आप किस आधार पर सीटों का वितरण करेंगे? दो आधार आप मुख्य रूप से बना सकते हैं, या तो वर्तमान स्थिति राजनीतिक दल की देख लीजिए, या फिर ये देख लीजिए कि बीते चुनावों में राजनीतिक दल यहां क्या लेकर के आया है। बसपा के पास वर्तमान में बीते चुनावों की तुलना में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, यानी कि 10 लोकसभा सीटें वर्तमान में बसपा के पास है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से ज्यादा सीटों की दावेदारी बसपा ही ठोकती है। अब वो ज्यादा सीटें मांगेगी तो अखिलेश कहां अपने आप को समझाएंगे, कहां वे समझौता करेंगे? लेकिन अक्षय, जो 10 सीटें लोकसभा में पिछले वक्त में जीतने को मिली थी, वो भी तो कहीं ना कहीं गठबंधन के माध्यम से मिली थी ना। तो यहाँ पर बीजेपी के साथ जाने में किस तरीके से बसपा को कोई फायदा हो सकता है, और समाजवादी पार्टी के साथ आने में या कांग्रेस के साथ आने में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सारा खेल सीटों का ही तो खेल यहाँ पर नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, जब सीट वितरण की बात यहाँ पर शुरू हुई मात्र थी, करीब 3 से 4 महीने पहले की मैं यह बात बता रहा हूँ, अखिलेश यादव के तमाम ऐसे स्टेट्समैन थे जिसमें वो सीधे तौर पर कहते नजर आए थे कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 80 में से कम 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 60 से नीचे वो हानि नहीं भरेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने 11 सीटें, जब सीट वितरण हुआ यहाँ पर, अपनी खुद से सूची तैयार की समाजवादी पार्टी ने, 11 सीटें उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को दी। इसके बाद 60 सीटें आरएलडी को दी। उसके बाद यहां पर माना जा रहा है कि 2 सीटें अखिलेश यादव ने यहां चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के लिए बचाकर रखी। बचता क्या है? सीधे तौर पर 60 सीटें बचती हैं। अब 60 सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे। वो अखिलेश यादव जिनका अगर 19 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में महज 3 सांसद है, 2 लोकसभा में यहां उपचुनावों में हार गए थे। और अगर यहां 2022 की विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मजबूती अखिलेश यादव को विधानसभा में निश्चित तौर पर मिली है, लेकिन उस मजबूती में कहीं ना कहीं गठबंधन का बड़ा सहयोग रहा। ऐसे में सीट वितरण भी आप देखिए किस आधार पर होगा। सीट वितरण का भी आधार बनेगा और फिर चुनाव लड़ने का भी आधार बनेगा। तो जो इंडिया गठबंधन वाकई में यहां चुनौती देता नजर आ रहा था, वो यहां पर आपस में ही टूटता नजर आ रहा है। तो किस प्रकार से बीजेपी को चुनौती देंगे? लेकिन अक्सर बीएसपी की भूमिका कितनी अहम हो सकती है, ये सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक था वो छिटपुट होता नजर आया और करीब 16% वोट बैंक से 9% पर मायावती आकर यहाँ पर टिक गई थी। तो क्या बीएसपी की निष्क्रियता यहाँ पर सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाते नजर आती है, या फिर बीएसपी के साथ आ जाने से जो है गठबंधन काफी मजबूत होता नजर आएगा? देखिए, बात केवल निष्क्रियता की नहीं है। 2014 के आम चुनावों को आप नहीं भुला सकते। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन सूबे की 73 सीटें जीतता है, जिसमें से अकेली बीजेपी 71 सीटें जीतती है। अब उस वक्त का अगर आप वोट बैंक देखेंगे तो उस वक्त भी बीजेपी को करीब 42% वोट हासिल हुआ था। यानी 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 42% वोट शेयर के साथ 71 सीटें जीतने में कामयाब रही। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, जिसके खाते में करीबन यहां पर 21% वोट शेयर आया था, और तीसरे पे बसपा थी, जो 2014 में 18% वोट शेयर के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में बनकर उभरी थी। लेकिन सपा 14 में 5 सीटें जीतती और बसपा का खाता भी नहीं खुलता। लेकिन यह चीज नहीं कही जा सकती कि 2014 के आम चुनावों के दौरान बसपा सक्रिय नहीं थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा चुनावी माहौल में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी। यह बात जरूर है। यहां पर जो वर्तमान में स्थिति यहां पर बहुजन समाज पार्टी की, इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि पार्टी की मुखिया मायावती, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेता राजनीति में, सत्ता में यहां पर या कहीं सूबे की सियासत में सक्रिय नहीं है। यही एक प्रमुख वजह है वर्तमान में उनकी कम सीटें विधानसभा में, साथ साथ लोकसभा में होने का। लेकिन 14 में पूरी सक्रियता थी, उसके बावजूद यहां पर बीजेपी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी इन तमाम पार्टियों के खिलाफ, उसका फायदा उठाया। लेकिन अब जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उसका फायदा ये मिलकर उठा सकते हैं, लेकिन ये मिल ही नहीं पा रहे हैं, और इसकी प्रमुख वजह यहाँ पर सीट वितरण ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं सीट वितरण पर बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले वक्त में यहाँ पर गठबंधन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको निषाद पार्टी और सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे तमाम राजनीतिक दल भी अपनी जो पॉलिटिकल हैसियत है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर 5 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगामी वक्त में देखने का वाला दिलचस्प मोड़ यही रहने वाला है कि क्या भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को उनकी मांग के मुताबिक सीटें देगी, या फिर 80 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। फिलहाल अक्षय, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।